एक बार की बात है, एक सुंदर छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक हंसमुख भूरा और सफ़ेद कुत्ता रहता था जिसका नाम था बिस्किट। उसका फर भूरे धब्बों और सफ़ेद रुई जैसा था और उसके बड़े लटकते कान उछलते थे जब वह घास के मैदानों में दौड़ता था। बिस्किट अपनी हिलती पूंछ और तितलियों का पीछा करने के शौक़ के लिए जाना जाता था। एक धूप वाली सुबह जब बिस्किट डेज़ी के फूलों के बीच सूंघ रहा था, तभी उसे एक झाड़ी से छोटी सी म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। उत्सुकता से उसने अपनी नाक झाड़ी में डाली और वहाँ एक छोटी सी चाय के प्याले जितनी सफ़ेद बिल्ली का बच्चा देखा, जिसकी नीली आंखें चमक रही थीं। हेलो, बिस्किट ने धीरे से भौंका ताकि छोटे जीव को डर न लगे। मैं बिस्किट हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? बिल्ली ने अपनी आंखें झपकाईं और अपने पर को फुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक छोटा सा स्नोबॉल हो। मैं स्नोबॉल हूँ, उसने चीखते हुए कहा, और मैं खो गई हूँ। उसकी मूंछें लटक गईं और बिस्किट को दिखा कि वह डरी हुई थी। चिंता मत करो स्नोबॉल, बिस्किट ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस गांव का हर रास्ता पता है। मेरे साथ रहो, हम तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। स्नोबॉल की आंखें चमक उठीं और वह झाड़ी से बाहर कूद पड़ी। उसकी छोटी सी पूंछ आशा से हिल रही थी और इस तरह बिस्किट और स्नोबॉल की दोस्ती शुरू हुई। वे एक साथ गांव में घूमने लगे। बिस्किट अपने उछलते कदमों से आगे चलता और स्नोबॉल उसके पीछे दौड़ती। उन्होंने पुराने ओक के पेड़ों के नीचे छिपने की जगहें ढूंढीं, चमकती नदी के किनारे ड्रैगन फ्लाई का पीछा किया और एक किसान के पेड़ के नीचे मिला रसीला सेब भी बांटा। बिस्किट अपनी नाक से सेब को स्नोबॉल की ओर धकेलता और वह अपनी छोटी पंजों से उसे वापस मारती, हंसते हुए। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बारिश होने लगी और गर्जना ऐसी थी जैसे कोई विशाल ड्रम बजा रहा हो। स्नोबॉल, जो आमतौर पर बहादुर थी, तेज़ आवाज़ों से कांपने लगी। बिस्किट ने उसे उनके पसंदीदा छिपने के स्थान, एक आरामदायक खोखले लट्ठे में लपेट लिया। डरने की ज़रूरत नहीं, उसने फुसफुसाया। उसका गर्म फर उसे गर्म रख रहा था। मैं यहीं हूँ, स्नोबॉल ने धीरे से गुर्राया, अपने बड़े दोस्त के साथ सुरक्षित महसूस करते हुए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, बिस्किट और स्नोबॉल अविभाज्य हो गए। गांव वालों को उनका खेलना पसंद था। बिस्किट गोल गोल दौड़ता, स्नोबॉल का पीछा करने का नाटक करता और स्नोबॉल उसकी पीठ पर कूदकर उसे रुई के घोड़े की तरह सवारी करती। वे एक दूसरे की मदद भी करते थे। जब बिस्किट कीचड़ के गड्ढे में फंस गया, स्नोबॉल गांव की ओर दौड़ी और तेज़ी से म्याऊं की, जब तक एक दयालु किसान मदद के लिए नहीं आया। और जब स्नोबॉल ऊंची झाड़ी पर एक रसीला बेरी तक नहीं पहुंच पाई, बिस्किट ने उसे अपनी नाक से धीरे से उठाया ताकि वह उसे पकड़ सके। एक शाम जब सूरज ने आकाश को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग दिया, स्नोबॉल के परिवार, एक दयालु बूढ़ी औरत जिसके पास ऊन की टोकरी थी, ने उसे पुकारा। स्नोबॉल को आखिरकार अपना घर मिल गया। उसने बिस्किट की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। क्या हम अब भी दोस्त रहेंगे? उसने पूछा। बिस्किट ने अपनी पूंछ इतनी ज़ोर से हिलाई कि वह ज़मीन पर थपथपाने लगी। बिल्कुल स्नोबॉल, हमेशा के लिए दोस्त, स्नोबॉल ने गुर्राया और अपने रुई वाले सिर को बिस्किट के पैर से रगड़ा। तब से बिस्किट हर दिन स्नोबॉल के घर जाता। वे धूप वाले बगीचे में एक साथ झपकी लेते, बूढ़ी औरत की रसोई से मिले नाश्ते को बांटते और नई साहसिक योजनाएं बनाते। गांव कभी भी उस भूरे और सफ़ेद कुत्ते और उसकी रुई वाली सफ़ेद बिल्ली के दोस्त के बिना वैसा नहीं रहा और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।